अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट हफ्ता था गोल्ड प्राइसेस के लिए, डॉलर इंडेक्स के लिए, सिल्वर के लिए। इनफैक्ट एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टफ वीक था मार्केट के लिए। जिस तरीके से न्यूज़ आ रही थी रशिया की, यूक्रेन की, और फिर ऊपर से जिस तरीके से और टेंशन्स बढ़ रही हैं, इजराइल की तरफ से टेंशन कम हो गई है तो अब रशिया की तरफ टेंशन बढ़ रही है। कुछ ना कुछ मार्केट को एक फ्यूल मिल ही जाता है ऊपर जाने के लिए। इस हफ्ते मार्केट के पास फ्यूल था रशिया और यूक्रेन का। जिस तरीके से ICBM लॉन्च हुई थी यूक्रेन की तरफ से और फिर रशिया की तरफ से, उसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में ज़बरदस्त जंप आया। इनफैक्ट 13 महीने बाद जब ऐसा लग रहा था कि फाइनली अब गोल्ड में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी, रशिया जॉइन द पार्टी एंड 2550 से लेके तकरीबन 2720-30 तक जो है गोल्ड प्राइसेस को रशिया ले गया। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली जो सेलर्स को करेक्शन का इंतज़ार था पूरे एक साल से, अब हमें देखने को मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और हमारा जो सपोर्ट था 2550 और 2540 का, वो ज़बरदस्त मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट ने $150 से भी ज़्यादा का एक अपमूव दिखाया हमारे सपोर्ट से। ऑफ कोर्स रशिया की न्यूज़ है, यूक्रेन की न्यूज़ है, और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। बट यू विल नॉट डिनाई कि हमारी सपोर्ट 2550 और 2540 वाली थी, उससे भी गोल्ड में एक अच्छी बाइंग, वैल्यू बाइंग गोल्ड में जो है एक नीचे से ही देखने को मिली है। एक वैल्यू बाइंग गोल्ड में देखने को मिली है डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स की तेज़ी। अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉलर इंडेक्स में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है, बिटकॉइन में कितनी ज़्यादा तेज़ी है, नैस्डैक में कितनी ज़्यादा तेज़ी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड डॉलर्स होते हैं। अभी के टाइम में डॉलर भी ऊपर है, इक्विटी भी ऊपर है, बिटकॉइन भी ऊपर है, तो लिमिटेड पैसा होता है। बट सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट क्लास हैं वो सारे के सारे ऑल टाइम हाइस पे चल रहे हैं। इक्विटी मार्केट देख लो, नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P, या फिर गोल्ड प्राइसेस देख लो, या फिर बिटकॉइन देख लो, तीनों एसेट क्लास ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। देयर विल बी टाइम इन फ्यूचर, शायद वीक्स में या फिर मंथ्स में, जब एसेट क्लास का जो बैलेंस है वो ठीक होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे के सारे एसेट क्लास ऑल टाइम हाई पे रहें। कुछ ना कुछ एसेट क्लास को तो नीचे आना ही पड़ेगा। इक्विटी आएगा, गोल्ड आएगा, बिटकॉइन आएगा, दैट वी विल हैव टू सी। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सारे एसेट क्लास एक टाइम पे एक साथ ऊपर नहीं जा सकते हैं। वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज टाइम्स, जहाँ पे सारे के सारे एसेट क्लास ऊपर जा रहे हैं। दैट टू वर्ल्ड में जब 2 वॉर्स चल रही हैं, एक यूक्रेन में और एक इजराइल में। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड डिफ़िकल्ट टाइम टू ट्रेड। तो कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव अ स्टॉप लॉस। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ के वीडियो मिल जाएं। ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट, ब्रेकिंग डेटा जो आता है उसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पे देता हूँ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो मेक श्योर आप ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मोहम्मद अराफात ऑफिशियल नाम से चैनल्स हैं मेरे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। चार्ट्स पे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। चार्ट्स में चलते हैं, गोल्ड पे आ जाते हैं। फिलहाल आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है। गोल्ड, ये है गोल्ड का चार्ट। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $2563 के आसपास। 2563 से जो शुरू हुआ है उसका तांडव ऑल वीकली हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट है 2700
1640 और 27 से 16-17 के आसपास की क्लोजिंग दिखा रहा है। तो लोवेस्ट पॉइंट जो है उसका वो ओपनिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। एक्सट्रीमली बुलिश क्लोजिंग है ये गोल्ड प्राइसेस के लिए। और जो फाइनली 13 महीने बाद हमारा एक टाइम आया था गोल्ड को फ्लैट जोन में बोलने का, अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहा है। वापस से गोल्ड अब पॉजिटिव जोन में आ गया है। माइंड यू, अक्टूबर 2023 से हमारा जो वीकली एनालिसिस है उसके अंदर गोल्ड एक बार भी वीक जोन में नहीं आया है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था गोल्ड को हम तब ही वीक कंक्लूड करेंगे जब 2550 या 2540 के नीचे की क्लोजिंग देगा। गोल्ड ने वैसा नहीं किया है, तो वी विल नॉट से कि गोल्ड वीक जोन में है। कब तक भाई साहब? जब तक 2540 सपोर्ट नहीं ब्रेक करेगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट पे वापस से आते हैं। सपोर्ट तो आपको पता चली गया है 2550 2540 का है। रेजिस्टेंस के अभी देखेंगे, पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं जो गोल्ड प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, यूएस का न्यू होम सेल्स डेटा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। न्यूजीलैंड की वेडनेसडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हो तो इट कुड बी अ गुड न्यूज़ बिकॉज 50 BPS रेट कट हो सकता है आपके यहाँ। बाकी वेडनेसडे को प्रीलिम जीडीपी है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, कोर ड्यूरेबल गुड्स है, प्रीलिम जीडीपी इंडेक्स है, दैट इज सेमी इम्पॉर्टेंट डेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा इज कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक। पेंडिंग होम सेल्स डेटा आएगा, इनकम, स्पेंडिंग, इन्वेंट्री, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इज दिस वन। उसके बाद थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को, वेडनेसडे की लेट नाइट को आप कह सकते हो, एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आएंगे। दीज आर मीटिंग मिनट्स एंड नॉट एक्चुअल एफओएमसी मीटिंग। जो लास्ट मीटिंग में हुआ है उसमें मेजरली क्या क्या डिस्कशन हुआ है ये उसका रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जर्मनी का सीपीआई डेटा आएगा थर्सडे को। यूएस का बैंक हॉलीडे है, थैंक्सगिविंग है। माइंड यू, यूएस में थैंक्सगिविंग इज़ वेरी बिग। इनफैक्ट कुछ लोग जो हैं जो क्रिसमस को भी अपनी फैमिली से नहीं मिलते हैं, दे गोज थैंक्सगिविंग पे। तो थैंक्सगिविंग ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्रिसमस के बराबर जो है इनके यहाँ हॉलीडे है, तो दैट इज़ अ वेरी बिग हॉलीडे। फ्राइडे को सीपीआई डेटा है टोक्यो यानी जापान का। जीडीपी डेटा है स्विट्जरलैंड का। एंड कोर सीपीआई यूरोप की तरफ से आएगा फ्राइडे को। तो गोल्ड का सपोर्ट आपको पता चल गया 2540 का। यस, द सपोर्ट इज टू फार। लास्ट वीक द सपोर्ट वॉज वेरी नियर। इस हफ्ते सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है। लास्ट वीक सिर्फ $20 ही दूर था, इस बार तकरीबन 160 या $170 दूर है। कांट हेल्प इट, दैट इज़ व्हाट इट इज़। 2805 का रेजिस्टेंस है, ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर ट्राइड के थोड़ा सा नीचे आ जाए, बट सिल्वर भी मंडे को $30 के आसपास खुली थी, 3150 के आसपास हाइस बनाए, बट हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग नहीं थी। इनफैक्ट उसका हाईएस्ट पॉइंट जो था वो ट्यूसडे को ही बन गया। उसके बाद से ऑफ कोर्स फ्राइडे रिकवरी आई, बट गोल्ड में जिस तरीके से रिकवरी आई है वैसे सिल्वर में रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। तो सिल्वर का सपोर्ट है $30 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है $33.50 का। सिल्वर का आप देखोगे रिलेटिवली थोड़ा सा जो है रेंज गोल्ड से जो है स्मॉलर है,
बिकॉज सिल्वर थोड़ी सी अभी शांत हो गई है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सिल्वर किसी दिन उठ के बोले नाउ आई वॉन्ट टू बी द हाईलाइट। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों पॉजिटिव जोन में है। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। क्रूड ऑयल ओपन हुआ था तकरीबन $67 पे और एक अच्छी क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे तो नहीं है, बट येस हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा ही दूर है क्रूड ऑयल की क्लोजिंग। दैट इज़ अ गुड साइन। गुड साइन क्यों है? बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो अब थोड़ा सा दूर है। सपोर्ट है $67, यानी कि $67 का सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है $60 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है अब $73.20 का। रेजिस्टेंस काफ़ी नीचे आ गया है, सिर्फ $2 या $2.5 की बात है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है देन एक्सपेक्ट $80। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक वीक बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। मेरी वेबसाइट पे भी सारी जानकारी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, तो जेन्युइन वाला ही ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।